बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वूकॉमर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स। और हम सीखेंगे कि वूकॉमर्स कैसे वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हमने वूकॉमर्स का प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किया था। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वूकॉमर्स के प्लगइन को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें कैसे प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, और फिर लास्ट में हम सीखेंगे कि हम थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि वूकॉमर्स के प्लगइन्स की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या क्या है और हमें वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। तो अभी में हम चलते हैं। मैंने प्रोजेक्ट लोड किया हुआ अपना, तो आप लोग मेरे प्रोजेक्ट पर आएँ और यहाँ देखें। इसमें वूकॉमर्स पे हम जब आएंगे तो इसमें देखें एक ऑप्शन है सेटिंग का। हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ आती है सामने वो ये है कि यहाँ पे जो है मेरा एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं सेलिंग लोकेशन, आपके पूछ रहा है कि सेल टू ऑल कंट्रीज़। मैं कहता हूँ नहीं, कि मेरे पास जो एक्सपेक्टेड सैलरीज़ है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं मैंने जहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्ट कंट्री करता हूँ कि कौन सी कंट्री है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पाकिस्तान, तो मैं अपनी पाकिस्तान कंट्री में सेल करना चाहता हूँ, या फिर दुबई में सेल करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरह की दो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे शो करा सकता हूँ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर कि एक्सपेक्ट जो है कंट्रीज़ कौन कौन से मैं स्पेसिफिक टू करता हूँ कंट्रीज़। मैं यहाँ करता हूँ पाकिस्तान। करंटली मैं यूएई में हूँ, तो मैं करंटली यहाँ पे उसका यूएई का कॉन्सेप्ट दूंगा कि मैं यूएई में मेरी एक्सेस है, तो मैं यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई कि मैं इन दो कंट्रीज़ में अपनी इस प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि शिपिंग लोकेशन आपकी क्या होगी, शिपिंग टू ऑल कंट्री या सी टू एक्सपेक्टेड से जो है आपकी है स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे ओनली यहाँ पे कर दें सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज़ जो है उसी ही में आपकी शिपिंग हो सकती है। लाइक दैट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मेरी शिपिंग जो है हो सकती है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट में जो है मेरी शिपिंग जो है हो सकती है। इसके बाद वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, जो डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन होगी शॉप बेस्ड एड्रेस है या आपका जियो लोकेशन है, जो भी आप देना चाहें शॉप का एड्रेस दे दें या जियो लोकेट कर दें, वो चीज़ आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे शॉप एड्रेस है ऊपर दिया हुआ, तो मैं उसके मुताबिक यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि एनेबल टैक्सेस रेट एंड कैलकुलेट्स चीज़ें आई थी, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि एनेबल टैक्सेस जो हैं वो भी टैक्स भी लगें और रेट्स भी कैलकुलेट हो। और यहाँ पे देखें ये कूपन्स हैं कि कहते हैं कि एनेबल द यूज़ कूपन फॉर कोड्स। तो यहाँ पे आता है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स क्वांटिटी सिक्वेंटली। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि सिक्वेंटली जो चीज़ें हैं उनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि करेंसी आप किस तरह की शो करना चाहते हैं, कि पाकिस्तानी रुपीज़ शो करना चाहते हैं या यूएई दिरहम जो दिरहम है, ठीक है, अब वो शो करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ फ़िलहाल मेरे पास जो रुपीज़ है वो इस तरह चाहिए, लेफ़्ट साइड पे है और 20 में आने चाहिए। उसमें सेपरेटर ये आपका यूज़ होगा, या तो कोमा होगा, 00 के बाद कोमा आएगा कि जहाँ पे आपके 200 या 1000 की अमाउंट होगी वहाँ पे कोमा यूज़ होगा। एक स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे यूज़ होंगे, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये जो चेंजेस हैं ये मेरे अमाउंट्स के मुताबिक थी। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, और प्रोडक्ट हमारी किस तरह की होनी चाहिए। शॉप का पेज जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होगा मैं कहता हूँ कि रिडायरेक्ट टू कार्ड पेज पे जाए आफ्टर सक्सेसफुल एडिशंस के बाद। जब वो प्रोडक्ट मेरी ऐड कर ले तो कार्ड पे जाना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी ना करें, लेकिन हम उसको बाद में सेट कर लेंगे। अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो यूज़ करते रहेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ देखें प्लेस होल्डर इमेजेस, यहाँ पे कह रहा है कि जितनी इमेजेस हैं वहाँ पे 8 है। उसके बाद आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वेट यूनिट्स केजी में और सेंटीमीटर्स के अंदर है, किलोमीटर्स में आप दे सकते हैं, जी में, LBS ओल्स में दे सकते हैं, और जैसे आप चाहें आप उसके यहाँ पे जो डायमेंशन जो है चीज़ों की मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर। तो ये रिव्यू जो है वो जब तक ऑनर वेरीफाइड नहीं करेगा उस वक्त तक नहीं होगा, और शो जो है बाद में शो होगा यहाँ पे।
इसके बाद मैं यहाँ पे से चेंजेस कर देता हूँ, सेव चेंजेस के बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट टैब के अंदर। यहाँ पे इन्वेंट्री का टैब है। इन्वेंट्री में आएंगे और सीखेंगे कि इन्वेंट्रीज के अंदर हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री में कह रहा है कि एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट भी है, ठीक है। होल्ड स्टॉक जो है आपके पास 60 मिनट्स का है, तो आप 60 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं इनवाइस को। उसके बाद आपकी इनवाइस जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि आपके होल्ड स्टॉक जो है आप 30 मिनट कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें उसके मुताबिक। ये अनपेड ऑर्डर आपका 30 मिनट तक यहाँ पे रहेगा। नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन रसीद है वो यहाँ पर आएगी। लो स्टॉक 3 डे होल्ड्स कह रहा है कि कम से कम 2 स्टॉक के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो यहाँ से आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक जो है 0 शो होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आप कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, जो आपका आउट ऑफ स्टॉक ऑफ विजिबिलिटी शो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स मीन्स के मेरी कैटलॉग के अंदर जो भी स्टॉक मेरा सेल हो चुका है वो आइटम मेरे पास हाइड हो जाए, जो मौजूद नहीं है, ठीक है। मेरे सिस्टम पे तो मौजूद होंगे लेकिन डिस्प्ले पे नहीं होंगे। और अगर आप कहते हैं अब अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो आपके जो प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद नहीं है, जो आइटम आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो वो भी डिस्प्ले पे लगे रहेंगे। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अब वो कहता है कि स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने घंटे के बाद आपका स्टॉक अपडेट होता है, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जैसे आप करना चाहें। फिलहाल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं डाउनलोड प्रोडक्ट की तरफ। अगर आप अपने प्रोडक्ट को डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, तो डाउनलोड रिक्वायर्ड यहाँ पे कर देता हूँ कि डाउनलोड रिक्वायर्ड है। ग्रांट एक्सेस डाउनलोड प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट के बाद आप डाउनलोड कर सकेंगे, उससे पहले डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि अपेंड यूनिक स्ट्रिंग टू फाइल नेम फॉर सिक्योरिटी, तो ये चीज़ें भी जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे साथ साथ। तो हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं टैक्सेस के ऊपर। यहाँ पे टैक्सेस हमने कैसे मेंटेन करने हैं, हमारे टैक्सेस कैसे काम करेंगे, हमारी शिपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर कितने जून पे कितना टैक्स होना चाहिए, ये चीज़ें जो है हम साथ साथ सीखते रहेंगे। अब ये देखें कि लिखा हुआ कि आई विल एंटरप्राइज से एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। यस आई एंटरप्राइज, जिस तरह ये चीज़ें हैं यहाँ पे प्राइड के टैक्सेस रेट आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कस्टमर शिपिंग एड्रेस के मुताबिक कैलकुलेट करना है, जो लोकेट के मुताबिक करना है, या शॉप एड्रेस के बेस पे आपने लोकेट करना है कि कितना आप इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। शिपिंग टैक्स क्लास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम, ठीक है। जूम रेट लगा सकते हैं, रिड्यूस रेट लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट लगा सकते हैं। तो आप 0 रेट्स जगह मैं स्टैंडर्ड रेट्स कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा राउंड टैक्सेस जो हैं वो राउंड अबाउट टैक्सेस होंगे, वो हमारे इनके ऊपर मुनहरिक होंगे। और यहाँ पे डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप, तो आप इंक्लूड कर देंगे, यानी कि एक्सक्लूड कर देंगे या इंक्लूड कर देंगे। टैक्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए कि टैक्स भी साथ मेंशन होना चाहिए। और आप करें डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ड एंड चेकआउट, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर मेंशन करना चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट इतनी की है, उसमें इतने रेट्स मेंशन है, मैं फिलहाल इसको बाहर ही रख देता हूँ ताकि आपको आराम समझने में आसानी हो। यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले इफेक्ट्स कह रहा है कि नॉट अवेलेबल है, ठीक है। इफेक्ट्स जो और डिस्प्ले रेट जो टोटल है वो भी यहाँ पे हमारे पास लिमिटलाइज है। तो फिलहाल मैं एज ए सिंगल टोटल कर लें या आप लिमिटलाइज कर लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये भी सिर्फ जो चीज़ें हैं चंद माइनर सी चीज़ें हैं जो आपके सामने है और मैं उनको मेंटेन कर रहा हूँ। और इसके बाद जो चीज़ें होंगी फिर हम उस पर काम जब करेंगे तो हमें जब रिक्वायरमेंट्स आएंगी हम उनको ठीक करते रहेंगे। स्टैंडर्ड रेट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड रेट्स हैं कि हमारे रेट्स कितने कितने होने चाहिए। इंसर्ट, यहाँ पे हम कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं, सिटी डाल सकते हैं, उसका टेक्स्ट डाल सकते हैं कि मुल्तान से हमारे पाकिस्तान के सिटीज़ में किन किन शहरों में हमारा रेट जो चीज़ें हैं जा सकती हैं और किस शहर में फ्री शिपिंग हो सकती है, वो भी हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। रिड्यूस रेट्स आ गए कि रेट्स कहाँ कहाँ पे हमें रिड्यूस करना चाहते हैं। 0 रेट्स, तो ये बहुत बड़ा एक टैक्सेस का एक पैरामीटर है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है इनको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें आसान सा हल ये है कि आप
स्टैंडर्ड रेट्स जो हैं वो मेंटेन कर दें कि आपने कितना जो है चाहे 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की जितना भी आपकी रेंज बनती है उस पर आपके पार्सल की जो भी कॉस्ट आएगी वो उस पर मैंशन कर दें कि इतनी कॉस्ट होगी। आपके मिनिमम ऑर्डर जो होगा वो आपका 1000 या 3000 के करीब होना चाहिए, और क्योंकि उस पर जो टैक्सेस होंगे उसके मुताबिक आपके प्रोडक्ट जो है होनी चाहिए आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इस पर भी काम करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। शिपिंग पर आते हैं नए टैब के ऊपर। तो यहाँ देखें शिपिंग की एड्रेस पूछ रहा है कि हमने शिपिंग कैसे कैसे देनी है। शिपिंग जोन पूछता है कि हमने कौन कौन से जोन्स को टच करना है। यहाँ पे तमाम देखें लोकेशन पूछा है कि लोकल जोन कैलिफोर्निया, ठीक है, हम इस तरह कोई भी जोन मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसकी कहते हैं यूएस डोमेस्टिक जोन्स की कितनी रेट्स होंगे, यूरोपियन जोन्स के कितने पैसे होंगे। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें डोमेस्टिक जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने होंगे या डोमेस्टिक इंटरनेशनल यूएई में कितने होंगे, पूरे यूएई में कितना रेट होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। शिपिंग ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अंदर जाके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि शिपिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, इनकी हम कैसे एनेबल करेंगे, कैलकुलेट्स करेंगे, हाइड शिपिंग, ये चीज़ें सारी मेंटेन हो जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे शिपिंग की क्लासेस आ जाती हैं कि हम शिपिंग की क्लासेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आगे हम आते हैं पेमेंट मेथड की तरफ। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड है, यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है वो है जस्ट कैश ऑन डिलीवरी, कि हमने कैश ऑन डिलीवरी को ही चेक करना है। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो इसको करने के बाद हम आते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर। तो अकाउंट्स की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे आपके हमारे सामने है। क्या कहता है, गेस्ट जब चेकआउट करेगा तो कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, यानी कि कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर जो है बगैर अकाउंट के चेकआउट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन इनटू एन एक्सटेंशन अकाउंट एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। जब वो चेकआउट कर रहा हो तो उसका लॉगिन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा कस्टमर होगा, जो हमसे रिलायबल होगा, यो हमें हमारे साथ हमें जो प्रॉफिट दे रहा होगा, जो हमारे साथ मिलकर चल रहा है, हमारी प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रहा है, उसका यहाँ पे हमारे पास होना ज़रूरी है। और जितने कस्टमर हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हमारी तमाम चीज़ों की जो नोटिफिकेशन होगी उन तमाम तक ईजीली पहुँच सकेंगे। अगर हम चेकआउट को करते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि अगर वो कहता है नहीं हमें ये वाला गेस्ट चेकआउट चाहिए कि विदाउट वो अकाउंट के भी करना चाहे तो हम इसको चेक कर देंगे। फिलहाल तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अकाउंट क्रिएशन के ऊपर आता है कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है कि अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, नो, मैं इस पर अलाउ नहीं करता। वो ड्यूरिंग यहाँ पे अकाउंट बनाए, मेरे अकाउंट पेज पे ना आए। अदर सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे कहता है, व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, सरनेम एंड ईमेल, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो अपना नाम पुट कर रहा होगा, डाल रहा होगा, उसके मुताबिक उसका ये अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अगर वो भूल गया तो ये ऑटोमेटिकली ये जाहिर है कि वो उसको नहीं मिलेगा। इसके बाद आ गया व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट पासवर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है कि ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट होता रहे, उसको ईमेल जाएगा, वो ईमेल चेक करेगा, उसको पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद वो यहाँ पे इसको ठीक कर सकेगा। इसके बाद यहाँ आता है कि अकाउंट इंश्योर रिक्वेस्ट, कहते हैं कि रिमूव पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है कि जो भी ऑर्डर है आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट जो भी होगी वहाँ से रिमूव हो जाए। इसके बाद आता है कि रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड और ऑन रिक्वेस्ट, आप इस रिक्वेस्ट को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने ओके कर दिया है कि जब कोई आपको डाउनलोड की रिक्वेस्ट भेजे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं कि ये चीज़ डाउनलोडेबल नहीं है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। पर्सनल डेटा रिमूवल, यहाँ से आप इसको अलाउ कर दें कि आपका जो बल्क डेटा है, जो भी आपने मिसिंग डेटा यहाँ डाला हुआ है, वो यहाँ से आपका रिमूव हो जाए। बाकी जो चीज़ें देखें, मंथ है, डे है, डेज़ है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें यहाँ पे हैं। ऑर्डर ये सारी ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस होती रहती हैं। इसे हम फिलहाल चेंज कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आता हूँ ईमेल्स के अंदर। ईमेल्स के यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। जो ऑर्डर सब कस्टमर्स आते हैं उन तमाम के पास वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ पे फॉरवर्ड होती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं इंटीग्रेशंस के अंदर। इंटीग्रेशंस में हम जब आते हैं तो यहाँ पे हमने से पूछता है कि मैक्सिमाइज्ड लाइसेंस्ड
यहाँ पूछता है कि आपकी जियो लोकेशन की जो इंटीग्रेशन है, यानी कि जिस जगह पे आपकी दुकान मैसर है या शॉप मैसर है और लोगों के एक्सेस में है भी या नहीं, तो वो आपके पास यहाँ पे होनी ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ है वो आ जाती है यहाँ पे एडवांस। एडवांस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से एडवांस हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे कहता है कि कार्ड पेज मेरे पास आ रहा है, फिर चेकआउट पेज भी मेरे पास ऑटोमेटिक आ गया है, माई अकाउंट पेज वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। टर्म्स एंड कंडीशन पेज अभी हमने चेक नहीं किया तो वो भी बन जाएगा, तो यहाँ पे हम उसको भी साथ इंक्लूड कर लेंगे। कहते हैं कि सिक्योर चेकआउट, यानी कि जो भी चेकआउट करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिक्योर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर मेरे वेबसाइट के अंदर SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मैसर होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास सिक्योर हो जाएगी बगैर किसी चीज़ के। तो आ गया फोर्स STP व्हेन लीविंग द चेकआउट, यहाँ पे आ गया कि जब वो विदाउट इस सर्वर के बगैर, सिक्योरिटी के बगैर अगर वो फोर्स कर रहा है तो यहाँ पे वो जब चेकआउट कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आते हैं चेकआउट एंड पॉइंट्स के ऊपर। पेमेंट है तो ऑर्डर पे आ गया, उसके बाद ऑर्डर रिसीव है तो ऑर्डर रिसीव आ जाएगा। ये डिफरेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ये तमाम टेम्पलेट्स जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वो कॉमर्स जो है किस तरह काम करता है और किस तरह इसकी सेटिंग है सारी, और हम इन चीज़ों को भी देखेंगे साथ साथ, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं अपने होम पेज पे, क्लिक करते हैं वो कॉमर्स का होम किस तरह का डिस्प्ले देता है। तो हम होम पर आते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास एक होम का डिस्प्ले है कि हम किन किन कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं, किन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारी प्रोडक्ट्स हमारी जो है रीचेबल हो रही है। इसके बाद यहाँ देखें ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास डेली बेस पे जितने भी ऑर्डर्स जनरेट होंगे वो तमाम ऑर्डर्स जो होंगे हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे। इसके बाद कस्टमर्स आ गए कि हमारे पास जितने भी कस्टमर्स होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, तमाम कस्टमर की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो तमाम की डिटेल्स जो है यहाँ पे हमारे पास जनरेट होती रहेगी। हम चाहें तो उनको यहाँ से मैसेज भी डाल सकते हैं और प्रमोशनल मैसेज भी दे सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कूपन्स आ गए, तो कूपन्स आप देखें कि कूपन्स भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, कूपन्स भी हम जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट कूपन कर देंगे, किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमें कूपन लगाना है तो अपना कूपन शो कर देंगे कि ये चीज़ इस कूपन के मुताबिक आपको इतने की मिलेगी। तो हम कूपन रेट्स जो है डिस्काउंट कूपन्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, डेली बेस पे जो हमारी सेलिंग होगी, जो चीज़ें होंगी, तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंटेन हो रही हैं। ये पूरा आपको CRM का एक व्यू डिस्प्ले देगा। यहाँ पे आपके पास डे बाय डे, मंथ बाय मंथ या पूरे ईयर की आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सेल आउट हो रही हैं। कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है मौजूद रहेगी कि कितने कस्टमर्स आपके पास आ चुके हैं 1 महीने में, 1 दिन में, 7 दिन में। स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास मैसर होगी कि स्टॉक्स कितना है, कितना लिमिट रह गया है, टैक्सेस की भी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। इसी तरह यहाँ हम आते हैं स्टॉक के ऊपर दोबारा, तो यहाँ देखिए हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक भी शो हो रहा है कि हमारा आउट ऑफ स्टॉक कितना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। हमारा मोस्ट स्टॉक जो है वो कितना है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कस्टमर लिस्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी कस्टमर लिस्ट जनरेट हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, हम उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो टैक्सेस के अंदर देखें, टैक्सेस जो है बाय डेट है, आप बाय डेट टैक्सेस भी चेक कर सकते हैं कि कितने टैक्सेस आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं, आपने कितने टैक्सेस जो है पेड कर दिए हैं अपनी शिपिंग के ऊपर। वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा CRM एक रिपोर्ट का इन्फॉर्मेशन है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट ऊपर सेल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें कैसे मेंटेन हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें आपके पास जो है सामने से अच्छे से डिस्प्ले देती हैं। इसके बाद सेटिंग जो थी वो ऑलरेडी मैं यूज़ कर आपको बता दिया कि सेटिंग्स में क्या क्या होता है। स्टेटस है, आप ये चेक कर सकते हैं स्टेटस आपका क्या शो होता है। वहाँ देखें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बताएगा कि आपका जो करंट सर्वर कौन सा है, किस पे आपकी इन्फॉर्मेशन हुई है। देखें यहाँ पे जो आपका सिपा क्लाइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे ये अभी मेंशन नहीं है क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया हुआ इंटरनेट। अगर इंटरनेट जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें सारी हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ चीज़ें जहाँ पे आ रही हैं तमाम चीज़ें हमारे पास मैसर हैं।
ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं। टूल्स हैं, यहाँ पे टूल्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं वो कॉमर्स बताएगा हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे एंटायर है, क्लियरेंस है, ट्रांजेक्शन्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम तमाम कैशेस भी क्लियर कर सकते हैं। लॉग्स है कि कितने लोगों ने यहाँ पे कितनी बार लॉग इन किया, उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे हमारे सामने आती रहेगी। ये शेड्यूल एक्शंस हैं कि कितनी देर के बाद हमने जो एक्शन शेड्यूल है हमारा कंपाइल्ड होगा, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपडेट्स करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसके मुताबिक ये चीज़ें हमें जो है अपडेट करती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था वूकॉमर्स, और वूकॉमर्स में प्लगइन में क्या क्या चीज़ें थी, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या पूरी हमें जो CRM की इंफॉर्मेशन है, चीज़ों की इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल गई। हमने कुछ रेट सेट कर लिए हैं, कुछ नहीं किए। यहाँ देखें, यहाँ पे हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे देखें ऑल प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें वही हैं जो आप अपने पिछले पोस्ट में काम करते रहे हैं। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि कॉमर्स में आपने ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, और पोस्ट करने के लिए आपने उसको यूज़ करना है जो आपकी ब्लॉगिंग पोस्ट होगी। तो ये आपकी तमाम चीज़ें मेंटेन होती रहेंगी। मैं इसको आगे चल के सिखाऊँगा कि हम अपने प्रोडक्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे जो हमें तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगी, जो यूज़र फ्रेंडली होगी। हम उससे यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम अपना पूरा वूकॉमर्स जो है डिज़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पे जो एक थीम है एस्ट्रा, उसे दोबारा डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ मेरे पास, और इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको यहाँ पे प्लग कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं शॉपिफाई पर आता हूँ, और शॉपिफाई में तो मौजूद नहीं है, तो मेरे पास जो है वो थीम जो है वो मौजूद होगी। इसमें देख लें, हम देख लेते हैं यहाँ पे मल्टी स्टोर्स के अंदर, और मल्टी स्टोर्स में भी नहीं है। हम थोड़ा बैक जाते हैं, तो बैक जाके देखें मेरे पास ये एस्ट्रा थीम यहाँ मौजूद है। मैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सॉरी, अब मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ और इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल के बाद मैं उसको एक्टिव कर लूँगा, ये थीम मेरी एक्टिव हो जाएगी। एस्ट्रा मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि कैसे इसको हम एक्टिव कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ अपने पेज के होम पेज पर आके व्यू देखेंगे, तो हमारा जो व्यू है इस थीम का चेंज हो चुका होगा, और वूकॉमर्स की जो चीज़ें वो यहाँ पे डिस्प्ले दे रही होंगी। अब हम जाके मैं उसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपके सामने कुछ चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें, एक शॉप का पेज आ गया, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ये शॉप है, ये कार्ट का पेज है, तो कार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, चेकआउट्स में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले देंगी। ये ऑनलाइन होगा चेकआउट सारा हमारा। इसके बाद माई अकाउंट है, तो ये भी ऑनलाइन होगा। इसके बाद आप आते हैं तो यहाँ देखें सिंपल पेज है। सिंपल पेज के बाद आप आते हैं तो इसमें आगे देखें शॉप, तो शॉप में आप देखेंगे तो आपके पास शॉप भी बिल्कुल अभी एम्प्टी है, इसमें भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी थीम थी, थीम को हमने इंस्टॉल किया। अब हम इसको थोड़ा और मेंटेन करेंगे। कल जो हम अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, आपने सॉरी आज के लेक्चर में सीखा कि वूकॉमर्स के बारे में, और हमने सीखा कि हमने थीम इंस्टॉल की। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें सीखेंगे कि हम अपने वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए हम उसमें प्रोडक्ट्स कैसे डाल सकते हैं, और अपनी थीम्स के अंदर किस तरह शो करवा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।